गुड इवनिंग गाइस, मैं कुमार रौनक आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वह मुद्दा जो पिछले लगभग एक डेढ़ महीने से बिहार के छात्रों को लगातार प्रभावित कर रहा है। हर बार एक नई उम्मीद जगती है और हाथ वही आता है, निराशा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम आंदोलन को लेकर के। आंदोलन में क्या क्या हुआ इस पे मैं बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक तो नहीं बात करूँगा, मगर एक सरसरी निगाह से हम लोग देखें और ज़्यादातर मैं घटनाक्रम से ज़्यादा क्रिटिकली इसे एनालाइज करूँगा कि आखिर आंदोलन में क्या क्या कमी रह गई और अभी भी क्या क्या कमी है और आगे आंदोलन किस दिशा में बढ़ना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आंदोलन का मजाक बना दिया गया है, आंदोलन के नाम पर आंदोलन के नाम पर जो केवल राजनीति राजनीति और राजनीति हो रही है, उससे कहीं ना कहीं आम पढ़ने लिखने वाले छात्रों का जीवन प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और इसका ही परिणाम है। अब देखिए, अभी सबसे पहली जो आंदोलन की बड़ी गलती हुई, छात्र नेता दिलीप को आंदोलन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई जहां पे छात्र नेता दिलीप ने कहा कि आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जो कि आज के डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे जो ग्लोबल गुरु हैं खान साहब, उन्होंने भी कहा कि आंदोलन में कोई नेता नहीं आना चाहिए। ठीक है, यही बात दिलीप जी ने आज से डेढ़ महीना पहले कही तो उन्हें कह दिया गया ओके टाटा बाय बाय गुड नाइट। और फिर दिलीप जी ने ये भी कहा कि भैया कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पे आक्षेप लग रहा हो कि वो शिक्षा माफिया है या शिक्षा के नाम पर घोटाला करता है, सेटिंग गेटिंग में संलिप्तता की उम्मीद है, वैसे लोगों को भी इस मंच पर जगह ना मिले। तो दिलीप कुमार को कहा गया फिर से कि नहीं नहीं भैया आप निकल जाइए, हम लोग तो फलना सर के पीछे ही रहेंगे। खैर वो फलना सर चिलना सर 10 दिनों तक आए भी नहीं। 10 दिनों बाद जब आए तो अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि राष्ट्रपति को लेटर लिख दूंगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चला जाऊंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना और रसिया दोनों से वीटो करवा दूंगा, मगर री एग्ज़ाम करवाऊंगा। वैसे ही उल जलूल की बातें जैसे वो अपने क्लासों में किया करते हैं और जिस माध्यम से वो वायरल हो गए हैं, उसी तरह की उल जलूल बातें कर रहे थे। अचानक से उन गुरुजी को अब एक डेढ़ महीने बाद जब मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है और अब फैसला ना गवर्नमेंट के हाथ में है, ना बीपीएससी के हाथ में है, ना छात्रों के हाथ में है। बीपीएससी से सवाल पूछा गया, बीपीएससी ने जवाब तलब कर दिया। अब कोर्ट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म में जब उसे डेट मिलेगा तो डेट पर उसको मेरिट पे सुनेगी, देखेगी, जिरह होगी, शायद और डेट मिले, जो भी हो, फैसला अंततः कोर्ट से आना है। तो इस सिचुएशन में ग्लोबल गुरु साहब को क्या ऐसी सूझी कि वो तरह तरह की मीडिया बुला बुला कर, देश भर की मीडिया को इकट्ठा कर कर के दबाव बनाना शुरू कर दिए। और ये दबाव का आखिर नतीजा क्या होगा? तो कुछ तो ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि कुछ वित्तीय अनियमितता पाई गई है और सरकार इन पर दबाव बना रही है, सरकार की एजेंसियां। तो चुनावी वर्ष में ये छात्रों को लेकर के सरकार पे दबाव बनाना चाह रहे हैं। जो भी हो, मामला इतना साफ सुथरा सीधा तो नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से शांत रहने वाले गुरुदेव अचानक से एक्टिवेट हो चुके हैं। अचानक से कह रहे हैं कि आंदोलन में नया जान फूंक देंगे, हुंकार भर रहे हैं। तो ऐसे हुंकार के पीछे की असली मंशा क्या है? ये जो शोर मचाने का प्रयास हो रहा है, इसमें कहीं असली आवाज़ें दब तो नहीं गई हैं? वहाँ पे कुछ छात्र बैठे हैं, वही छात्र आज से डेढ़ महीना पहले क्वेश्चन मिला के बता रहे थे। वही छात्र, मैं वीडियो पे देख रहा था, वही छात्र कि देखिए देखिए फलना सर के कोचिंग से 35 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट आ गया। और आज और कल वही छात्र को मैं देख रहा था, कह रहा है कि 68 क्वेश्चन बीपीएससी ने गलत दिए हैं। अरे भैया इतना भी गलत नहीं दिया है, ठीक है ना। 4 गलत था, उसने हटा दिया। 2-4 पे तुम्हें सवाल होगा, उस पर जिरह होगी, मैं उसके लिए भगवान नहीं हूँ, उस पर जिरह होगी। लेकिन अब आप 68 क्वेश्चन गलत है, ऐसे है। आप क्या कर रहे हैं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं लोग, चाहे वो पीटी पास है नहीं है, आगे की तैयारी कर रहे हैं, या जो शांत रहना चाह रहे हैं, फोकस करना चाह रहे हैं, अपने कमियों को देखना चाह रहे हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं? उनको आप परेशान कर रहे हैं। आप ही बताइए, मान लीजिए जनरल का कट ऑफ 91 गया, जिसको 89 आया वो तो शिकायत करे तो मुझे समझ में आता है, मगर जो ला रहा है आपका 72 और कट ऑफ है उसका 91, वो क्यों शिकायत कर रहा है? भाई तुम्हारा रिजल्ट नहीं रुका है योग के चलते, तुम्हारा रिजल्ट करप्शन के चलते नहीं रुका है, तुम्हारा रिजल्ट पढ़ाई की कमी के चलते रुका है। और जहाँ तक बात है तो कट ऑफ को वैसा हाई तो नहीं गया जिस मतलब स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। अब इस स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पर एक और बात, आयोग को जो मन करेगा वो पूछेगी।
सबके लिए बराबर तो पूछा ना, ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए आसान पूछा आपके लिए डिफ़िकल्ट पूछा या वाइस वर्सा। तो ये इस पे मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड कम था या ज़्यादा था, वो मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि 150 क्वेश्चन थे, सबके लिए बराबर थे, आप स्कोर करते लाते, और अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना ही कम था तो आपको जा लाना चाहिए था 100 नंबर। इसमें तो कोई मतलब ये नहीं है। बहुत से लोगों ने 100 नंबर लेकर के आए हैं और बहुत से लोग तो जीरो भी नहीं ला पाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भैया अब जो ये हुंकार भर रहे हैं, चुनावी वर्ष में अपनी ताकत दिखा रहे हैं, इसका दो कारण मुझे दिखता है। या तो इन पे किसी तरह का अनियमितता का दबाव बन रहा है बाहर एक्सटर्नल, और ये सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या सोच रहे हैं कि लगे हाथ अपना शक्ति प्रदर्शन ही कर दे, दिखा दे भैया कि देखिए हमारे पास इतने युवा हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, हमको मतलब टिकट लाइए, मंत्री बनाइए, फलना चिलना, जो भी इनका एस्पिरेशन तो है ही पॉलिटिकल, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। तो सबसे बड़ी गलती जो मैं देख रहा हूँ छात्रों ने कर दी है, वो कर दिया है कि आंदोलन को राजनीतिक रंग पहले उड़वाया। सारे नेताओं को, प्रशांत किशोर से लेकर के छुट भैया नेताओं से लेकर के माले से लेकर के कांग्रेस तक, और जन सुराज से लेकर के एनसीपी तक, सभी लोग दल के नेता वहाँ आकर बैठे, फ़ोटो खिंचाए। 2-4 लड़के उसमें से पूरा नेताजी के साथ बैठ करके अपने आप को नेता ही समझने लगे। उसके बाद अब वो सारे लड़के उसमें से कुछ दिखाई कि देखिए सर हम पीटी में पास हैं, लेकिन हम मेंस नहीं देंगे क्योंकि घोटाला हुआ है। घोटाला बाबू ये हुआ है कि तुम अपने माँ बाप के साथ घोटाला कर रहे हो, तुम्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए थी। अगर तुम पीटी पास हो गए हो और तुम ही रो रहे थे कि बेईमानी हुआ, तो कहाँ बेईमानी हुआ? फालतू बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मामला कोर्ट में है, अगर बेईमानी हुआ तो कोर्ट तय करेगी, कहीं तो आपको डेमोक्रेसी में मानना पड़ेगा ना। आप ऐसे रोड पर भीड़ तंत्र के माध्यम से तो आप चीज़ों को सुलझा नहीं सकते। आपने आंदोलन करने का प्रयास किया, आंदोलन के माध्यम से पॉलिटिकली रेजोल्यूट कर इसका सॉल्यूशन का प्रयास किया, नहीं हुआ। अब आप जुडिशियरी के पास गए हैं, तो फिर ये रोड पर भीड़ तंत्र ला करके आम छात्रों को मानसिक रूप से आप प्रताड़ित कर रहे हैं। उन पर मतलब उन अननेसेसरी वो एक चीज़ सोच रहे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। भैया इससे जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो दिक्कत है ही, जो आगे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी दिक्कत है। नए लोग जो आ रहे हैं उनके मन में आप डाल दे रहे हैं कि खाली घोटाला ही होता है। अगर घोटाला ही होता है तो तुम क्यों पास कर गए? और पास कर गए तो मेंस की तैयारी करो। मेंस की तैयारी तुम कर नहीं रहे हो। देखो क्या होता है ना दोस्त, अंदर से 1% पता तो रहता ही है कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, है ना। ये तो अपने आप को अंतरात्मा में पता रहता है। तो कई बार क्या होता है कि लोग अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए, इस मौका मिल ही गया है तो अपने बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो भैया तुमको तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए थी। और वो लड़का जो कह रहा है कि 68 क्वेश्चन गलत था, तुम भगवान उगवान हो क्या? तुम मतलब पागल हो? भगवान मतलब हो क्या कि मतलब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन भी गलत, हर चीज़ में कमी निकाल रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया, 4 क्वेश्चन उसमें ऑप्शन है। अरे वो क्वेश्चन गलत नहीं है भाई, कौन सा वंश आया का मतलब ये नहीं कि वहाँ से लेकर के जवाहरलाल नेहरू तक को जोड़ना है, नहीं। जस्ट उसका मतलब है, उसको कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। अगर तुम मन लगा के पढ़े होते तो तुम्हें ये बात समझ में आता। हाँ कुछ क्वेश्चंस पे विवाद है, बिल्कुल है। 4 क्वेश्चन तो आयोग ने ही डिलीट किया, वो एक अलग मुद्दा है कि आयोग क्यों गलत करती है, उसके चलते एग्जाम नहीं रुक जाएगा। कोई ऐसा आयोग नहीं है जो गलत नहीं करती है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसके चलते एग्जाम कैंसिल नहीं हो जाएगा। आप, मेरा कहना है कि मुद्दा कुछ भी हो, मेरा कहना है कि मुद्दा कुछ भी हो, मुद्दा कुछ भी हो, आपने जब एक बार कोर्ट में फैसला चला गया है, कोर्ट में मामला चला गया है, तो आपने अब रोड पर उतर करके किसी के भी बहकावे में नहीं आना और अपनी पढ़ाई करनी है और अननेसेसरी डिस्टर्ब ना करें। यह आंदोलन पूरी तरह से अब क्या हो चुका है, ये लोगों के हाथ में बस एक खिलौना बन के रह गया, जो अपने अपने हितों को साध रहे हैं। छात्रों को शिखंडी की तरह आगे करके अपने हितों को साधने का काम किया जा रहा है। छात्र इससे सावधान रहे और अपने अपने कामों को बखूबी रूप से करे, पढ़ाई करे और आगे की तैयारी करे। धन्यवाद।